जहां पर क्लास में कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं। एक टीचर उनको पढ़ा रही है। जैसे ही टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ पलटती है, वैसे ही पीछे बैठे बच्चों के चेहरे बदल जाते हैं। टीचर अचानक से पलटकर फिर से बच्चों को देखती है। वैसे ही बच्चे डरावने चेहरों के साथ दिखाई देते हैं। टीचर जोर से चीखती है। यहाँ पता चलता है कि टीचर अपने घर में सो रही है और वो सपना देख रही थी। एक हवेली है, थोड़ी पुरानी टाइप की। वहां पे चारों तरफ सफेद कपड़े पहने कई सारी विधवा औरतें घूम रही थी और बच्चे यहाँ वहां खेल रहे थे। हवेली का माहौल कुछ डरावना सा है। सारी विधवा औरतें अपने अपने काम करने में बिजी हैं। कोई कुछ नहीं बोल रही है। जैसे ही टीचर वहां आती है, सारी औरतें उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगती हैं। सारे बच्चे टीचर के चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप सब लोग आज की क्लास के लिए रेडी हैं? सारे बच्चे खुश होकर ताली बजाने लगते हैं, लेकिन अचानक से तालियों की आवाज बढ़ने लगती है। टीचर को ऐसा लगता है जैसे उसके कान फट जाएंगे। वो घबरा कर अपने कानों पे हाथ रख लेती है और अचानक से शोर बंद हो जाता है। एक छोटी बच्ची टीचर के पास आती है। क्या हुआ मैडम जी, आप डर क्यों गई? टीचर घबरा कर अपनी आंखें खोलती है। उसे अब कोई आवाज सुनाई नहीं देती। सब बच्चे चुपचाप खड़े थे। अभी ये आवाज कैसी थी? चलो ना मैडम, अब हमको पढ़ाएंगी नहीं क्या? हाँ 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 चलो। टीचर सब बच्चों को लेकर क्लासरूम में पहुंच जाती है। आउट अटेंडेंस लेना शुरू करती है, लेकिन तभी टीचर राधा नाम की एक बच्ची का नाम लेती है। राधा। कोई आवाज नहीं आती। टीचर अपनी नजरें उठाकर देखती है तो उसे सब बच्चे डरे हुए नजर आते हैं। क्या हुआ? राधा कहाँ है? और तुम सब इतना डर क्यों रहे हो? कोई बच्चा कुछ भी जवाब नहीं देता, लेकिन देखते ही देखते सारे बच्चे एक एक करके वहां से भाग जाते हैं। अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको तो। लेकिन कोई बच्चा टीचर की बात ही नहीं सुनता। सब वहां से चले जाते हैं। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर टीचर पूरी तरह से डर जाती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। टीचर जोर से दरवाजा बजाती है। उसी वक्त उसके हाथ पर खून की कुछ बूंदें गिरने लगती हैं। टीचर जब अपनी नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन अब तक वो टीचर पूरी तरह से डर चुकी थी। तभी उसकी नजर अचानक कमरे की खिड़की पर पड़ी और उसे सफेद कपड़े पहने हुए एक साया वहां पर नजर आया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? सारे बच्चे कहाँ चले गए? और ये खिड़की पर कौन खड़ा है? टीचर कमरे की खिड़की के पास जाती है। तभी झटके से खिड़की खुलती है और उसकी आंखों के ठीक सामने एक विधवा औरत बेहद डरावने एक्सप्रेशन लिए हुए खड़ी थी। क्या हुआ टीचर जी, इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रही हैं आप? ये कमरे का दरवाजा अचानक से अंदर से बंद हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बाहर आना है। वो औरत कमरे का दरवाजा खोल देती है। अभी मेरे हाथों पर खून कहाँ से आया? लेकिन आपके हाथों पर तो कोई खून नहीं है। आपके हाथ तो बिल्कुल साफ है। लगता है आप कुछ ज्यादा ही डर गई हैं। बच्चे वहाँ बाहर पेड़ के नीचे बैठे हैं, आप उन्हें वहीं पर पढ़ा दीजिए। टीचर अपने आप को संभालते हुए बच्चों को पढ़ाने लगती है। टीचर बोर्ड पर ABCD लिख देती है और एक बच्चे से उसे पढ़ने के लिए कहती है। चलो अक्षय, तुम ये पढ़कर सुनाओ। A for apple, B for ball। तभी ब्लैक बोर्ड पे से एक बच्चे किशन का नाम अपने आप लिख जाता है। ये देखकर सारे बच्चे डर से चिल्लाने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? ये नाम यहाँ अपने आप कैसे आ गया? पता नहीं टीचर जी, लेकिन बहुत डर लग रहा है। अच्छा एक काम करो, अभी सब जाओ यहाँ से। बाकी की पढ़ाई हम कल करेंगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बच्चों। बच्चों की क्लास खत्म करके टीचर अपने रूम में आ जाती है। शाम का वक्त था। टीचर अपने बेड पर लेटी हुई आराम कर रही थी, लेकिन उसे अब भी वो दिन वाली बात याद करके डर लग रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मैडम, मैडम। ये आवाज तो किसी बच्चे की है। लगता है कोई बच्चा मुझे बुला रहा है। टीचर को ऐसा लगता है कि ये आवाज तो किसी बच्चे की है। लगता है कोई बच्चा मुझे बुला रहा है। टीचर उस आवाज की दिशा में जाती है। ये आवाज छत की ओर से आ रही थी। छत पर टीचर की नजर वहां छत के एकदम किनारे पर खड़े एक बच्चे किशन पर जाती है। किशन, किशन बेटा हटो
लेकिन इससे पहले टीचर उसे बचा पाती, वो बच्चा वहां से छलांग लगा देता है। ये देखकर टीचर की चीख निकल जाती है। किशन! टीचर वहां से चली जाती है। हवेली में चारों तरफ मातम का माहौल था। सारी विधवा औरतें किशन की मौत का शोक मना रही थी। टीचर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हुआ क्या था। वो उदास मन से क्लासरूम में आती है, लेकिन वहां कोई भी बच्चा नहीं था। बस कोने में एक लड़की खड़ी हुई थी। कौन हो तुम बेटा? और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम राधा है और मैं इस कमरे में अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मेरी माँ का नाम कावेरी था। राधा? अच्छा, तो तुम राधा हो? उस दिन कहाँ थी जब तुम क्लास में थी और मैं तुम्हारा नाम ले रही थी? मैं क्लास में तो क्या, इस दुनिया में ही नहीं हूँ। राधा की बात सुनकर टीचर पूरी तरह से डर जाती है और वहां से भागकर बाहर की तरफ आने लगती है। लेकिन तभी वो एक औरत से टकरा जाती है। क्या बात है टीचर जी, आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही हैं? ये कावेरी कौन है और राधा? राधा कौन है? कुछ मत पूछो टीचर जी। बात ऐसी है कि आज से 7 साल पहले एक कावेरी नाम की कवारी लड़की पेट से हो गई थी। उसके घर वालों ने गांव वालों के डर से उसे घर में छुपा कर रखा था। लेकिन एक दिन गांव वालों को कावेरी की शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की बात पता चल गई। फिर क्या हुआ? कावेरी डर के मारे अपने घर से भागकर इस हवेली में आ गई। उसकी हालत देखकर इस हवेली के वार्डन ने उसे हवेली में रहने की इजाजत दे दी। कुछ महीनों के बाद उसने एक बड़ी सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। अच्छा, और फिर क्या हुआ? फिर दोनों माँ बेटी गांव वालों से छुपकर यहाँ रहने लगी। एक दिन एक आदमी की नजर कावेरी पर पड़ गई। उसने सारे गांव वालों को ये बात बता दी और गांव वाले कावेरी को मारने के लिए यहाँ आ गए और फिर उसे बेसमेंट में ले जाकर फांसी लगाकर मार दिया। टीचर उस औरत की बात पर भरोसा कर लेती है और अपने कमरे में आ जाती है। अगली सुबह टीचर फिर से क्लास में बच्चों को पढ़ाने लगती है। रीमा बेटा, आज तुम ABCD पढ़कर सुनाओ। A for apple। लेकिन तभी बोर्ड पर नीना नाम अपने आप लिखने लगता है। बच्चे एक बार फिर से बुरी तरह डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन टीचर नीना नाम की बच्ची को अपने पास बुलाती है। अपना नाम देखकर बच्ची जोर जोर से रो रही थी। डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इस हवेली में एक शैतान है। जैसे उसने किशन को मार डाला, वैसे वो मुझे भी मार डालेगा। शैतान? कैसा शैतान? नीना टीचर को अपने साथ हवेली के बेसमेंट में ले जाती है। लेकिन जब टीचर वहां पहुंची, दिखाई देने लगती है 7 साल पहले कावेरी जब इस हवेली पर आई थी। मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। क्या हुआ? मैं शादी से पहले माँ बनने वाली हूँ। ये बात गांव वालों को पता चल गई है। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। डरो मत, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। यहाँ तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई खतरा नहीं है। तुम यहाँ छुप कर रह सकती हो। कुछ दिनों के बाद कावेरी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। बच्ची कुछ महीनों की हो जाती है। एक दिन कावेरी हवेली से बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजे के पास आती है, वार्डन उसे देख लेती है। कहाँ जा रही हो कावेरी? वो बच्ची के लिए दूध लेने जा रही हूँ। दूध खत्म हो गया था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम हवेली से बाहर जाने की कोशिश भी मत किया करो। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें भी मार डालेंगे और मुझे भी, क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की है। लेकिन वो दूध, भूख से मर नहीं जाएगी तुम्हारी बेटी। लेकिन तुम बाहर गई तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, समझी? अब जाओ अंदर। कावेरी वहां से चली जाती है। लेकिन एक दिन कावेरी की बेटी राधा को तेज बुखार हो जाता है। राधा को बहुत बुखार है, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैंने कहा ना तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, वरना वो गांव वाले हम सबकी जान ले लेंगे। लेकिन अगर मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर नहीं गई तो वो मर जाएगी। वो सब हमें नहीं पता, लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती। आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकती। भूल गई तू? जब इस हवेली में आई थी तो वार्डन मैडम ने तेरी मदद की थी और अब तू उनकी बात नहीं मान रही। हाँ, क्योंकि मैंने उनकी बात सुनी तो मेरी बेटी मर जाएगी। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तूने सुना नहीं, तू कहीं नहीं जा सकती। सुनो, इसे ले जाकर बेसमेंट में बंद कर दो। ये ऐसे नहीं मानने वाली। वार्डन के कहने पर सारी औरतें कावेरी को जबरदस्ती ले जाकर बेसमेंट में बंद कर देती है और उसे राधा से अलग कर देती है। तेज बुखार की वजह से राधा की मौत हो जाती है। एक औरत ये बात बताने के लिए कावेरी के पास जाती है। मुझे मेरी बेटी के
पास जाने दो। तेरी बेटी मर चुकी है कावेरी, अब रोना बंद कर दे। क्या? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी के बिना कैसे जीऊंगी? विधवा औरतें और वार्डन उस बेसमेंट में लॉक लगा देती हैं। ये सब जैसे ही टीचर को नजर आता है, वो सारा सच समझ जाती है। रात के वक्त टीचर वार्डन के रूम में बेसमेंट की चाबी चुरा लेती है और बेसमेंट खोल देती है। तभी कावेरी की आत्मा उसके सामने आ जाती है और देखते ही देखते वो पूरी हवेली में तहलका मचा देती है। उस आत्मा के भयानक तरीके से चीखने की आवाजें हवेली में गूंजने लगती है। कुछ ही देर में सबसे पहले वार्डन के कमरे में धुआं भरने लगता है। वार्डन का दम घुटने लगता है तो वो कमरे से निकलकर बाहर आती है। तभी वार्डन के पूरे शरीर पर फफोले पड़ने लगते हैं। उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगता है। देखते ही देखते बाकी की औरतें भी वहां आ जाती हैं। उनके साथ भी वही सब होने लगता है। उन सबके शरीर गलने लगते हैं। वो बुरी तरह से दर्द से तड़पने लगती है। एक तरफ उन औरतों के चीखने की आवाज और दूसरी तरफ कावेरी की भयानक आवाजें मिलकर एक भयानक माहौल पैदा कर रही थी। कुछ ही देर में उन सब की मौत हो जाती है। मैं और कावेरी अपनी बेटी की आत्मा के साथ मुक्त होकर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। टीचर ने हवेली का ताला लगाया और उसे हमेशा के लिए बंद करके वहां से चली गई।